आप सभी का स्वागत है द रेड शर्ट के एक नए चैप्टर में। अभी तक हमने देखा कि चा सिंगयुक की वाइफ मीजू को होश आ जाता है, जहां वो अपने बच्चे को देख भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ चा सिंगयुक और इवान कार्डिफ के बीच फाइट हो रहा होता है, जहां दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। तभी इवान कार्डिफ के हमले थोड़ा जल्दबाजी वाला होता है, जहां चा सिंगयुक इसका फायदा उठाकर इवान कार्डिफ को जख्मी कर देता है, जहां दोनों ही काफी जख्मी रहते हैं। अब आगे इवान कार्डिफ जख्मी होते हुए एक हाथ में चाकू लिए खड़ा रहता है और चा सिंगयुक को देख रहा होता है, जहां बताया जाता है कि इवान कार्डिफ को सहज ही इसका एहसास हो गया था। इस मिशन में कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, मृत्यु। जहां इवान कार्डिफ अपने जख्मों को हाथ से पकड़े रहता है और चा सिंगयुक को देखता है जो फाइटिंग पोज में खड़ा रहता है, जहां मैं मर सकता हूं। इस विचार ने इवान की सोचने के तरीके को बदल दिया। उसकी आंखों के सामने जो शिकार है वो अब केवल भोजन नहीं रह गया है, उसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में पहचाना जाने लगा। जहां चा सिंगयुक के पीछे एक हाउंड डॉग्स की छवि देखते हैं, जहां इवान कार्डिफ मुस्कुराने लगता है। इवान को अब अपनी जीत का यकीन नहीं रहा, इसलिए वो एक बार फिर से और अधिक शक्तिशाली होने लगा। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी कुत्ते को किसी के पीछे भौंकते हुए दौड़ते देखते हैं। तभी एक लड़का को देखते हैं जो एक लड़की के हाथ को पकड़े दौड़ रहा होता है, जिसके पीछे वो कुत्ते रहते हैं। जहां वो लड़का यंग इवान कार्डिफ रहता है, जहां पीछे चिल्लाने की आवाज आती है, उसे पकड़ो, वो वहां है। तभी वो लड़की अपने हाथ को छुड़ा लेती है, जहां ये देखकर इवान कार्डिफ बोलता है, मिस। जहां वो लड़की बोलती है, तुम आगे बढ़ो इवान, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं दूसरे परिवार की सीधी वंशज हूं। लेकिन तुम्हारे लिए एक नेविल हाफ ब्लड होने के नाते बात अलग है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। जहां इवान कार्डिफ को हैरान देखते हैं, तभी उन लोगों का पीछा नेविल प्रेम ब्रोक कर रहा होता है, जो चिल्लाते हुए बोलता है, उसे ढूंढो। तभी सीन लड़की पर जाता है, जो इवान कार्डिफ को बोलती है, अंत में इसका यही एकमात्र नतीजा निकलना था, ये हमारे लिए अंत है इवान। और वहां से भागने लगती है, जहां इवान कार्डिफ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भागने लगती हैं, जहां शिकारी कुत्ता उसके सामने से पार हो जाता है और उस लड़की को कुछ नहीं करता है और इवान कार्डिफ के पीछे लग जाता है, जहां पीछे से आवाज आती है, उसे पकड़ो। जहां इवान कार्डिफ उन कुत्तों से बच के भाग रहा होता है, जहां इवान कार्डिफ के फेस पर पसीना देखते हैं, जहां इवान कार्डिफ बीते बातों को याद करता है, जहां इवान कार्डिफ उस लड़की के रूम में रहता है, जहां वो लड़की बेड पर सोई हुई रहती है, जहां वो लड़की बोलती है, कल परिवार के मुखिया के साथ मेरी राजनीतिक शादी का दिन है। वे इसे शादी कहते हैं, लेकिन ये बिक जाने से अलग नहीं है। जहां इवान कार्डिफ बोलता है, तुम्हें कल जल्दी उठना है, इसलिए अब सो जाना तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। जहां वो लड़की दबी आवाज में बोलती हैं, क्या तुम ठीक हो? कल मैं किसी और मर्द की बाहों में होंगी। जहां बेबसी और प्यार वाली शकल से बोलती हैं, क्या तुम वाकई इससे ठीक हो? जहां इवान उस लड़की को देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, नहीं, और उस लड़की को किस करने लगता है और आगे बोलता है, मुझे इससे इतनी नफरत है कि मैं मर सकता हूं। तभी इवान कार्डिफ के हाथ में एक खून से सना पत्थर देखते हैं, जहां उस पत्थर से इवान कार्डिफ ने सभी शिकारी कुत्ते को मार डाला था। जहां इवान कार्डिफ उन कुत्तों को देखते हुए मन में बोलता है, बिना चूके मैं अपने खुद के शिकारी कुत्ते बनाऊंगा और तुम्हें लेने आऊंगा, बिना चूके। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां इवान कार्डिफ और चा सिंगयुक एक दूसरे के सामने फाइटिंग पोज में खड़े रहते हैं। जहां सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहां चा सिंगयुक और कमिया सीन की परछाई देखते हैं, जब दोनों साथ में हाउंड डॉग्स में थे। जहां चा सिंगयुक कॉल पर बोलता है, इवान, हमें आपके आदेश का इंतजार है, हम उसे अभी बचा सकते हैं, उसे वापस ला सकते हैं। जहां वो लड़की सोफे पर बैठकर सिलाई कर रही होती हैं, तभी सीन इवान कार्डिफ पर जाता है,
जहां इवान कार्डिफ काफ़ी जख्मी रहता है और अपने घुटनों पर बैठा रहता है, जहां उसके सामने सोफे पर नेविल का हेड बैठा रहता है, जहां वो बोलता है, इवान कार्डिफ, मुझे तुम्हारे कौशल की ज़रूरत है। मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओ और मैं मुझ पर आंखें दिखाने के पाप को माफ़ कर दूंगा। मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। जहां दूसरी तरफ इवान के हाउंड डॉग्स और नेविल के किलर के बीच फाइट देखते हैं, जहां हाउंड डॉग्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, लॉर्ड इवान के लिए लड़ो, लॉर्ड इवान उसका सिर काट कर लाएंगे। तभी सीन वापस इवान कार्डिफ पर जाता है, जहां नेविल आगे बोलता है, मैंने सुना है कि मेरी रखेल तुम्हारे साथ चक्कर चला रही थी। ध्यान से सोचो, बेशक तुम नेविल से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी वजह से नेविल गिर भी जाता है तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। क्या तुम जानते हो कि जब कोई नई शक्ति जन्म लेती है तो सबसे पहले क्या होता है? पिछली शक्ति के निशानों का मिटाया जाना। तुम्हारी नेविल वाली औरत भी इसका अपवाद नहीं होगी। क्या तुम अपनी औरत को पूरी जिंदगी एक भगोड़े की तरह जीने दोगे? मेरे वफादार कुत्ते बन जाओ, तब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। जहां इवान कार्डिफ के फेस पर पसीना देखते हैं, जहां इवान कार्डिफ उस लड़की को याद करने लगता है और कॉल पर बोलता है, सब लोग पीछे हट जाओ। जहां ये सुनकर चा सिंघयूक और कमिया सीन हैरान हो जाता है, जहां हाउंड डॉग्स के किलर्स भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये क्या बकवास है? जहां इवान कार्डिफ अपने सिर को नीचे झुकाकर रोते हुए बोलता है, मिशन फेल हो गया है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां इवान कार्डिफ फाइटिंग पोज में खड़े हुए मन में बोलता है, तुम्हारा तरीका गलत था चा सिंघयूक, चूंकि तुमने वक्त की चाल का साथ नहीं दिया। अंत में तुम अपनी औरत की रक्षा नहीं कर पाओगे। और चा सिंघयूक को देखते हुए मन में बोलता है, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। लगता है कि हम दोनों इसे महसूस कर सकते हैं। चाकुओं के अगले टकराव के साथ विजेता का फैसला हो जाएगा। और चा सिंघयूक की आंखों में देखते हुए बोलता है, उसकी आंखों में क्या झलक रहा है? ये क्या है? क्या ये मेरी छवि है या फिर क्या ये डर है? जहां इवान कार्डिफ और चा सिंघयूक एक दूसरे को घूरने लगते हैं और तभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जहां दोनों के चाकू एक दूसरे से टकराते हैं, तभी इवान कार्डिफ चा सिंघयूक के कॉलर को पकड़कर उठाता है और जमीन पर पटक देता है और चा सिंघयूक पर तुरंत चाकू से हमला करता है। जहां चा सिंघयूक तुरंत खड़े होते हुए उसके हमले से बच जाता है और इवान कार्डिफ पर अपने हाथों से हमला करता है। जहां इवान कार्डिफ उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और चा सिंघयूक के पैर पर चाकू से हमला करता है। जहां चा सिंघयूक जंप करते हुए उसके हमले से बचता है और घूमते हुए इवान कार्डिफ को एक किक मारता है और अपने पैरों पर लैंड होते हुए इवान कार्डिफ को देखता है, जहां इवान कार्डिफ का किलिंग ऑरा दिख रहा होता है। जहां इवान कार्डिफ फ्लैशबैक के समय को याद करते हुए बोलता है, उस समय मुझे लगा था कि मेरे चुनाव से उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। शायद उसे बचाना सिर्फ मेरी अपनी स्वार्थी इच्छा नहीं थी। मैंने एक कसम खाई थी, अगर मैं अब उसके लिए फूल नहीं चुन सकता तो मैं उन दुश्मनों की गर्दन तोड़ दूंगा जो उसे धमकी देते हैं। मेरा मानना था कि उस दिन ली गई वो कसम पूरी तरह से उसके लिए एक चुनाव था। लेकिन किस्मत क्यों? क्या तुम अब मेरा तिरस्कार करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि जब कोई चीज अचानक किसी की दृष्टि में आती है तो वो गति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। उस क्षण मानव प्रतिक्रिया समय 0.007 सेकंड पहुंच सकता है। तभी चा सिंघयूक और इवान कार्डिफ एक दूसरे पर हमला करते हैं। एक शारीरिक प्रतिवर्त रिफ्लेक्स के कारण चा सिंघयूक ने तुरंत अपना सिर घुमाया। जिसने हार या जीत का फैसला किया वो किस्मत थी और इवान की भावनात्मक हलचल। उस एक छोटे से मौके के साथ चा सिंघयूक ने उसे हाथ से जाने नहीं दिया। इवान कार्डिफ के हमले से चा सिंघयूक बच जाता है, मगर चा सिंघयूक के हमले से इवान कार्डिफ नहीं बच पाता है और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।